ऑलमोस्ट 45 दिन में मैं 13 केजी अपना वेट कम कर चुका था। ऑलमोस्ट 90 डेज़ में मैंने 18 केजी तक डाउन किया था। फिर मैं आगे और गया और मैंने जो वेट लॉस किया था आई थिंक 86 से लेकर मैं 64 तक आ चुका था। 22 किलो अराउंड मैंने कम किया अपना वेट। और ओके, सो आई एम अनंत और ये मेरा पहला लैंडस्केप वीडियो है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई ओवर द टाइम। ज़्यादा पुराना समय की बात नहीं है। जब मैं बात करूँ 1 अप्रैल 2025 वो दिन था जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। उससे पहले मेरी लाइफ कैसी थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा वेट अराउंड उस समय 86 केजीज़ था, काफ़ी ज़्यादा वेट था मेरा। और मैं कोई भी एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो नहीं कर रहा था उस समय। काफ़ी ज़्यादा लेज़ी रहता था मैं दिन भर। उस समय एक्चुअली क्या था कि मैं एक टीचर था, तो मेन मेरा वो फेज़ जो था मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ट्रांजिशन वाला फेज़ मैं कह सकता हूँ अपनी लाइफ का। तो मैं ऐसे ही इंटरनेट पे सर्फ कर रहा था, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा। ब्रोस्फेयर करके एक यूट्यूब चैनल है, एक भैया चलाते हैं। और उसमें ना बात हो रही थी मैनोस्फेयर के बारे में कि लड़कों का लाइफ क्या है नहीं है इस देश में, ये वो दिस एंड दैट, बॉयज़ का बेसिकली बात हो रहा था। तो अब ऑब्वियसली मैं किसी को ऐसा ऑनलाइन डिस्कवर करता हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार और उसमें क्या क्या है, मटेरियल नहीं है, तो मैंने वो देखना स्टार्ट करा। वहीं से मेरे को मैनोस्फेयर का जो भी बेसिक्स होता है वो मुझे पता चला कि क्या होता है नहीं होता है। तो जब मैंने उनके व्यूज़ सुने, उनके विचार सुने कि हाउ अ मैन शुड बी, तो मुझे ना उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया कि यार एक आदमी के लाइफ में ना, एक लड़के के लाइफ में सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ एक्चुअली में बेसिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। पहला है आपका करियर, मनी वाइज आपका करियर कैसा है नहीं है, आप कौन से करियर में हो। और दूसरा है आपका हेल्थ। और जो बंदा ये दोनों चीज़ों को लेके आगे चल रहा है ना, वही सही मायने में सक्सेसफुल है। अगर आप मान लो करियर पे ज़्यादा ध्यान देते हो और फिटनेस को बिल्कुल ही छोड़ देते हो, तो आप हो सकता है कि करियर में एक्सेल कर जाओगे, बट आप फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाओगे। काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स हमें दिखते हैं। हम लोग देख सकते हैं अपने अराउंड, काफ़ी सारे अंकल लोग हैं जिन्होंने अपने बहुत सारा स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, बहुत आगे हैं, बट फिटनेस की भाई साहब हालत ख़राब है। कोई भी एक ढंग से, मतलब बाकी सब छोड़ो यार, सुबह जॉगिंग तक नहीं हो पा रहा है, एक सिंपल सा योगा नहीं हो पा रहा है, जिम तो भूल ही जाओ। ठीक है। तो उस समय क्योंकि मैं खाली टाइम था, एक जॉब फॉलो कर रहा था, तो मैंने सोचा यार कि करियर में थोड़ा सा वर्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा हेल्थ वाइज कुछ किया जाए। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटा था और मेरे को थोड़ा अशेम भी फील होता था कि यार इतना मोटा हूँ, अगर मैं जिम जाऊँगा लोग जज करेंगे, ये वो दिस एंड दैट, लोग चिढ़ाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था उस समय। और मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक 30 या 31 मार्च रहा होगा जब मैंने पहली बार मतलब जिम गया था। शाम के वक्त गया था और मुझे ऑब्वियसली जिम के बारे में उस समय कुछ नहीं आता था, क्या करना है नहीं करना है, कैसे करना है नहीं करना है। तो मैं जब फर्स्ट डे गया, मैंने लोगों से पूछा। एक्चुअली मेरा भाई वहाँ रहता था, छोटा भाई, वो ऐसे ही देख रेख करता था। तो मैंने उसी से पूछा, इधर उधर लोगों से पूछा क्या करना है नहीं करना है। मैं बस उस समय था कि क्योंकि मेरे को मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल सा था, तो मैं किसी से बात नहीं करता था, थोड़ा एकदम साइलेंट मोड पे रहता था एकदम। और मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। जब मैं पहली बार जिम गया था तो मुझे आते वक्त ना बहुत, मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, कहते हैं ना अंदर से अच्छा फील होना, तो वो मुझे हुआ। मैंने वो फील किया कि यार कुछ ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं अच्छा अपने लिए। और फिर मैंने ना उसको एक हैबिट में बना ली। और जो भी आप अपने रियल लाइफ में फॉलो करते हो, सोशल मीडिया में आपको धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट वो जान जाती है, वो क्या है, आपको क्या दिखाना है नहीं दिखाना है। तो उस समय क्योंकि मेरा प्राइमरी गोल था वेट लॉस, तो मैंने जब इंटरनेट पे सर्फ किया तो मुझे पता चला कीटो डाइट के बारे में। मैंने पूरा बेसिक्स पहले समझा। और इस पूरे जर्नी में, मेरे फिटनेस जर्नी में और मेरे वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा मदद अगर मेरा किसी ने किया है तो मैं भाई क्रेडिट देना चाहूँगा फुल चैट जीपीटी को। क्योंकि उससे मैंने सब कुछ सीखा है कि कैलोरी काउंट क्या होता है, मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है, कौन से फूड में कितना ज़्यादा कैलोरी होता है, कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है, कितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। सब कुछ मैंने उसी से, मतलब काफ़ी ईजी हो जाता है। तो कीटो डाइट मैंने उसमें फॉलो किया और मुझे पता था कि मुझे कंटिन्यूअस जिम भी जाना पड़ेगा, कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। तो मैंने वो सब फॉलो किया और मैं बिल्कुल भाई साहब एक्सट्रीम गया। व्हेन आई से इट आई मीन इट, मैं बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे गया। और आई थिंक ज़्यादा समय नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 45 दिन में मैं 13 केजी अपना वेट कम कर चुका था। और
ठीक 24 अप्रैल आई थिंक समय होगा। उस समय मैंने वीडियोस एज अ व्लॉग टाइप वीडियोस मैंने बनाकर इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे डालना चालू किया। इसके लिए मुझे इनकरेज किया था मेरा एक दोस्त है बादल। तो एक्चुअली उसी ने इनकरेज किया था। वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था कि आपको दौड़ना चाहिए, दौड़ने जाना चाहिए, दौड़ने जाना चाहिए। उस समय मैं दौड़ता नहीं था। प्राइमरी गोल मेरा जिम ही था। मैं जिम जाता था और 2-3 घंटे आराम से जिम होता था। और स्टार्टिंग में मिक्स आपको करना होता है वर्कआउट। तो एक्चुअली वो एक दिन मेरे को ले गया सुबह टहलने के लिए और उसी ने मेरा आदत लगाया वीडियोज़ बनाने की। तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना वीडियोज़ भी बनाए जाए। तो उस समय से मैंने वीडियोस बनाने का फॉर्मेट बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, वीडियोस को फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल रखा कि यार आसानी से बन जाए, ज़्यादा हेडेक ना हो, ताकि एक कंसिस्टेंसी बना सके क्योंकि सोशल मीडिया में आपको क्वालिटी कंटेंट तो देना ही होता है और उसके साथ आपको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा प्राइमरी गोल स्टार्टिंग में था कंसिस्टेंसी। तो एक तरह का हैबिट बन गया और जिम का जो मैंने हैबिट बनाया वो मैंने लीव नहीं किया कभी नहीं, लिटरली। तो मेरा लाइफ ऐसे आगे बढ़ता रहा और ऑलमोस्ट 90 डेज में मैंने 18 केजी तक डाउन किया था। फिर मैं आगे और गया और मैंने जो वेट लॉस किया था आई थिंक 86 से लेकर मैं 64 तक आ चुका था। 22 किलो अराउंड मैंने कम किया अपना वेट। और फिर मुझे फील हुआ खुद भी कि ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर मसल लॉस का भी खतरा हो जाता है। तो उस समय से मैंने स्विच किया वेट लॉस से मसल गेन। और मैंने वेट लॉस को बिल्कुल एकदम थोड़ा सा साइडलाइन करने लगा। कीटो वीटो मैंने बंद कर दिया, उतना कुछ खास कीटोसिस में मैं ध्यान नहीं देने लगा। और मेरा प्राइमरी गोल हो गया कि भाई साहब अपने को जिम जाना है, एक फिटनेस वाला लाइफ अच्छा से फॉलो करना है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ये, तो मेरा प्राइमरी गोल था कि भाई साहब अपने को अपना हेल्थ पे भी ध्यान देना है और करियर पे भी ध्यान देना है। तो हेल्थ पे तो मैं चल ही रहा था, ऑन ट्रैक था। तो मैंने सोचा करियर में क्या किया जाए। मुझे पता था कि यार एज अ टीचर ऑल्दो मैं काफ़ी अच्छा पढ़ा लेता हूँ और मुझे मज़ा भी आता है पढ़ाने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट मैं फ्यूचर नहीं देखता हूँ। मैं एज अ टीचर अपने आप को फ्यूचर में नहीं देखता हूँ। तो मैंने सोचा यार कि करियर में चेंज तो लाना पड़ेगा ना, तभी तो अब जो भी करना है भाई मेरे को खुद ही करना है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार कुछ और ट्राई करते हैं। अब क्योंकि यंग एज है भाई साहब, तो अभी मैं बहुत सारा चीज़ें स्पेक्ट्रम में ट्राई कर सकता हूँ कि ये जॉब पकड़ के देख लो, ये जॉब पकड़ के देख लो। तो मैं उस समय ना करियर के एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल था। मेरे को पता था कि यार अभी लाइफ मेरी बहुत बाकी है, तो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। तो उसमें एक माइक्रो फाइनेंस वाला कुछ था, एक कंपनी, मैंने उसको ज्वाइन किया। अब मुझे वर्क एथिक्स, वर्क कल्चर वहाँ कुछ नहीं पता था। मैं एक टीचर बैकग्राउंड से सीधा उसमें घुसा था। तो मैंने ये सोच के ही कदम रखा था कि भाई साहब एक बार ट्राई देंगे, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टीचिंग तो अपना है ही। तो मैं गया उस लाइन में और अराउंड मेरा जो ट्रेनिंग फेज़ था वहाँ पर, तो 2 महीने का मैंने वो पूरे किए। एक और महीने का मेरा काम वाम चला। मैं देख लिया भाई साहब वो लाइफ मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। इतना ज़्यादा हेडेक वाला लाइफ, सुबह 6:30 बजे जाना, रात के 12 बजे तक। और उसके साथ साथ मेरे को ये फिटनेस वाला लाइफ भी फॉलो करना है क्योंकि बेसिक्स मेरा क्लियर था कि मेरे को करियर और हेल्थ दोनों को लेके चलना है। और वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। वहाँ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई साहब जो भी लाइन है ये मैं छोड़ दूँगा। अब क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तो मैंने सोचा यार कि अचानक से छोड़ना सही नहीं रहेगा, तो कुछ और ढूंढ लेता हूँ। तो उसी समय मैं काफ़ी ज़्यादा फील्ड में ऐसे चलता था बाइक वाइक के साथ। तो मैंने देखा कि पार्सल वाला ही काम आता है, कुरियर वाला। मैंने सोचा यार कि वो कर लेंगे। तो उसको मैंने देख के ये वाला काम मैंने छोड़ दिया। फिर मैं उसमें गया। जितना मेरे को ऊपर ऊपर से पता था उसके बारे में, जब मैंने उसको किया, उस काम को अराउंड मैं 15 दिन किया, मेरे को समझ में आ गया कि भाई साहब वो काम भी मेरे लिए नहीं है। तो हालांकि उस काम में मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन फिर भी मैंने उस काम को डिच कर दिया। मैंने छोड़ दिया कि हटाओ यार, वो नहीं कर पाएंगे। फिर अपन घर पे रहे कुछ दिन तक। और जब घर पे रहे बैठे तो क्या किया जाए, नहीं किया जाए। फिर मैंने ऐसा डिसाइड किया कि यार अपना पुराना जो दुकान चलता था वो ओपन किया जाए। देन फिर मैंने इधर उधर से फंड्स अरेंज किए और मैंने मेरा दुकान ओपन कर दिया। और अभी अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ अपने आप को उस टाइम से, मार्च 2025 से अभी फरवरी चल रहा है 2026, मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या बदल दिया। फर्स्ट, मैंने मेरा जो वेट है वो लॉस किया। एक्चुअली वो तो स्टार्टिंग में ही 3 महीने में ही हो गया था, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मेरे को। दूसरा, मेरे को करियर चेंज करना था, जिसके लिए मैंने बहुत सारे मैं स्ट्रीम में गया था। बट अभी उस समय मैं किसी के अंडर काम कर रहा था, मेरा खुद का कोई बिजनेस नहीं था। अब मेरे पास एक अपना बिजनेस है जिसको मैं आगे स्केल अप कर सकता हूँ। तीसरा, मैं सोशल मीडिया पे भी ध्यान दे रहा हूँ। कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। और ये वीडियोस बनाने का मेरा एक तरह का डॉक्यूमेंट्री टाइप
एक आर्काइव बन जाएगा कि यार सोशल मीडिया में अपन करते थे। क्योंकि मैं काफ़ी पुराने वीडियोस को मैं जब खुद देखता हूँ मुझे लगता है कि यार एक डिसिप्लिन अपन फॉलो कर रहे हैं, यू नो। तो मैं अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जिम का सबसे बड़ा रोल रहा है मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट में। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस, अब सोचो ना यार, मैं सुबह मेरा मेरा सुबह होता था अराउंड 11 बजे 12 बजे, समझ रहे हो। ये मैं बात कर रहा हूँ गर्मी के छुट्टियों की, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब मेरा स्कूल चालू होता था तो मेरे को सुबह उठ के जाना पड़ता था स्कूल। उसके बाद ना जब मैं अगर मैं स्कूल से भी आता था ना तो मैं बिल्कुल बेड पे पड़ा रहता, कोई काम नहीं, मोबाइल चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा। अब जब आप अपना टाइम वेस्ट करते हो ना तो आपको स्ट्रेस आ जाता है। तो भाई साहब दिमाग में बहुत टेंशन होता था कि यार ज़िंदगी में क्या होगा आगे। मैं यार मैंने लिटरली ऐसे लोगों को देखा हुआ है, ऐसे टीचर्स को, जो भाई साहब, अब या तो मैं तो मतलब कोई शादी वादी नहीं है अभी, तो अपन सिंगल है, तो मैं वो लाइफ नहीं जी सकता हूँ यार, उतने कम इनकम में मैं नहीं रह सकता। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो लोग अपना लाइफ कैसे बिता दी उस लाइफ में, आई मीन टीचिंग लाइन में। तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, मेरे को पता था कि भाई साहब इस लाइन में तो अपना कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगा, क्या होगा नहीं होगा लाइफ में। देन जब मैंने ये डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को मैंने जब फॉलो किया है अभी तक, भाई साहब स्ट्रेस है ही नहीं। ठीक है, टेंशन होता है लेकिन वो रहता नहीं। मुझे पता है कि मैं अभी तक आगे आया हूँ लाइफ में, तो आगे भी जाऊँगा। ठीक है, तो अभी तक का मेरा ये लाइफ रहा है। और ये जो वीडियो मेरा फर्स्ट बन रहा है, इसका पर्पस क्या था बनाने का? इसका पर्पस ये था कि मैं आपको बता सकूं कि मैंने मेरी लाइफ में अभी तक क्या किया है। यू नो एक सिंपल सा एक हैबिट यार, पर डे जिम जाना, एक्सरसाइज करना, इसने मेरी लाइफ को कितना बदल दिया। यू नो पहले मेरे दिमाग में डिस्ट्रैक्शन होता था, मेरे को पता नहीं था कि कौन से डायरेक्शन जाना है नहीं जाना है। नाउ आई एम क्लियर, मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। यू नो एक हैबिट, लिटरली एक हैबिट। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप समझ में नहीं आ रहा, अगर आप लड़के हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करना है नहीं करना, ब्रो, जस्ट गो टू द जिम, मेक वन हैबिट, जस्ट वन हैबिट, एंड बिलीव इन मी, इट कैन चेंज योर लाइफ। इसने मेरी लाइफ बदली है भाई, तुम्हारी भी बदल सकता है। तो यही कहते हुए मैं ये वीडियो एंड करूँगा। तो बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।